नमस्कार, मैं संजीव कुमार। आप देख रहे हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द वॉइस ऑफ पब्लिक वन। जब से करुणानिधि के पोते व एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने विवादित बयान दिया है, पूरे देश में भूचाल सा मच गया है। उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म का सीधे सीधे तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना वायरस जैसे बीमारियों से की है। उदयनिधि स्टालिन का कहना है कि जिस प्रकार से कोरोना, मलेरिया, डेंगू इत्यादि बीमारियों का विरोध नहीं किया जा सकता बल्कि इसे जड़ से खत्म किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से सनातन धर्म का भी विरोध नहीं किया जा सकता है। इसे जड़ से समाप्त करना होगा। आने की आप सनातन धर्म को समाप्त किस प्रकार से कर सकते हैं? जब सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को आप भारत से समाप्त कर दें, तभी सनातन धर्म को समाप्त किया जा सकता है। आने की उदयनिधि स्टालिन खुले मंच से जेनोसाइड की बात कर रहे हैं। इसके बावजूद भी उस पर सवाल उठाने वाला इस देश में कोई नहीं है। इस देश का हिंदू इतना सहिष्णु है कि उसे एक सवाल तक नहीं पूछेगा। मैं अपने दर्शकों से पूछना चाहता हूं, क्या आप पाकिस्तान में खड़े होकर इस्लाम धर्म के खात्मे की बात कर सकते हैं? क्या आप चीन में खड़े होकर बौद्ध धर्म के खात्मे की बात कर सकते हैं? क्या आप इजराइल में खड़े होकर यहूदियों के खात्मे की बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इवन भारत में भी आप खुले मंच से इस्लाम धर्म के खात्मे की बात नहीं कर सकते। नहीं, अभी से कुछ दिन पहले की घटना याद दिलाता हूं। याद कीजिए, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नुपुर शर्मा, उन्होंने क्या कहा था डिबेट में? बार बार अपनी सफाई में कहा कि जो भी कुरान में लिखा हुआ है, मैंने सिर्फ वही बातें बोली है। मैंने जो भी बातें बोली स्पष्ट रूप से कुरान में लिखा हुआ है। इसके बावजूद क्या हुआ? सर तन से जुदा करने की धमकी दी गई। 56 देश एकजुट हो गए भारत के खिलाफ। लोग कहने लगे कि भारत में इस्लाम धर्म का कोई स्थान नहीं है, मुसलमानों का कोई जगह नहीं भारत में। और नुपुर शर्मा के बयान का समर्थन देने पर उस कन्हैया लाल का क्या हुआ? उसका सर तन से जुदा कर दिया गया। लेकिन वहीं आज दूसरी तरफ देखिए, सनातन धर्म का एक तरफ से पूरे जेनोसाइड की बातें करने वाले, सनातन धर्म के खात्मे की बात करने वाले, वो घूम घूम कर देश में वोट मांग सकते हैं, वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं, वो अपनी सरकार बनाने का सपना देख सकते हैं। उनके दादाजी, उनके पिताजी, अब उनका बेटा उनकी 3 पीढ़ी मुख्यमंत्री और मंत्री बन सकता है। ये आश्चर्य की बात है कि तमिलनाडु में 80% से अधिक हिंदू रहते हैं और उस राज्य का मंत्री होते हुए भी हिंदुओं की खात्मे की बात किया जा सकता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन 80% हिंदुओं में ज्यादातर आदिवासी हैं, ज्यादातर दलित हैं, ज्यादातर गरीब हैं और उसी बात का फायदा उठाते हैं एम.के. स्टालिन और उसके बेटे जैसे नेता, जो खुले मंच पर ऐसे समारोह में शामिल होते हैं जहां पे सनातन धर्म की खात्मे की बात की जाती है। ये वही उदयनिधि स्टालिन है जो ईसाई होने पर गर्व महसूस करता है। उसकी पत्नी ईसाई है और उदयनिधि स्टालिन चाहता है कि उसकी पत्नी हमेशा ईसाई बना रहे, जिसमें उसे कोई भी तकलीफ नहीं है। लेकिन भारत में सनातन धर्म से उदयनिधि स्टालिन जैसे 2 कौड़ी के नेताओं को तकलीफ है। तो शायद उदयनिधि स्टालिन ये बात भूल गया है कि उसके जैसे कितने तुरंखा इस देश में पैदा हुए और फिर चल बसे, जो सनातन धर्म का विरोध करते करते मर गए। लेकिन सनातन धर्म की जड़ें उतना ही गहरी होती चली गई और आज भी सनातन धर्म अपने मजबूत जड़ों के साथ वहीं की वहीं खड़ा है। सनातन धर्म का ना कोई आदि है, ना कोई अंत है, ना ही सनातन धर्म का कोई संस्थापक है। तो ऐसे धर्म का विनाश करने की बात करता है उदयनिधि स्टालिन जैसा एक नेता, जिसका अपना खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। याद कीजिए कि उदयनिधि स्टालिन को लोग कैसे जानते हैं। वो हमेशा लाइमलाइट में रहने के लिए एक ऐसी नेगेटिविटी न्यूज को प्रवोक करता है, जैसे कि कभी हिंदी का विरोध करेगा। याद कीजिए जब अरुण जेटली का निधन हुआ तो क्या कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यह नेता? उदयनिधि स्टालिन का कहना था कि नरेंद्र मोदी के द्वारा साइडलाइन किए जाने पर अरुण जेटली बहुत ज्यादा चिंतित थे। इसके वजह से सुषमा स्वराज और अरुण जेटली का मृत्यु हो गया। वो जानता ही क्या है अरुण जेटली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती का। जब 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई थी और जिसमें बातें चल रही थी प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित करने का, जिसमें सबसे पहला नाम था अरुण जेटली का, जिन्हें बढ़कर सबसे पहले नरेंद्र मोदी का नाम दिया था।
और वैसे नेता के लिए उदयनिधि स्टालिन कहता है कि नरेंद्र मोदी ने उसे साइडलाइन किया। एक्चुअली ऐसे नेता इसलिए ऐसा बयान दे पाते हैं क्योंकि हिंदू सहिष्णु हैं, हिंदू जानते हैं कि हम सनातन धर्म के बारे में, हिंदुओं के बारे में कुछ भी कहेंगे फिर भी मुझे वोट तो मिलना ही है, हमारी सरकार फिर तो वापस से बनेगी, क्योंकि हिंदू हमें कभी जवाब देगा नहीं, क्योंकि हिंदू कभी जवाब देता भी नहीं है। और लोकतंत्र की एक खूबसूरती भी है, अपना व्यक्तिगत विचार हो सकता है जिसमें हर बातों पे विरोध नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसे हर पहलुओं में होने चाहिए। जब नुपुर शर्मा भी अपना व्यक्तिगत विचार दी थी तो भी उसका विरोध नहीं होना चाहिए था, जिस प्रकार से आज विरोध उदयनिधि स्टालिन का नहीं हो रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस बयान के बाद पूरे देश में भूचाल आना तय था और वास्तव में भूचाल आया भी। और अब 2024 के लोकसभा चुनाव पर, जो अभी लोकसभा चुनाव के पहले जो 4-5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है, उस पर इस बयान का व्यापक असर पड़ेगा, जिसका संकेत अभी से मिलने लगा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी ऐसा नेता हो, जो शहनाज हुसैन हो या तो फिर सुधांशु चतुर्वेदी हो, अमित शाह हो या तो गिरिराज सिंह हो, अश्विनी वैष्णव हो, कोई भी ऐसे नेता हो जो अब इससे मुद्दा बनाने में कभी पीछे हटेंगे नहीं।